अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट से क्या ताजर बरादरी मुतमिन है या नहीं। आज मेरे साथ मौजूद हैं फार्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजा हावर रशीद साहब। आज इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वफाकी बजट असल में है क्या। जी हावर रशीद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत की तरफ से वफाकी बजट पेश किया गया है ये असल में है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस दफ़ा बजट आया है वफाकी हुकूमत ने पेश किया है, बज़ाहिर तो बड़ा मुस्तहकम नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा कंट्री इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बनते नहीं हैं और मोस्टली जो इंडस्ट्री को हम फीड करते हैं वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है जो हम इंपोर्ट करके इंडस्ट्री को देते हैं और इंडस्ट्री मंगवाती है और आगे से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इन्होंने कुछ कस्टम ड्यूटी में हल्का सा रिलीफ दिया है जो कि इनको देना चाहिए था और इन्होंने कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को भी कम किया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इन्होंने सेल टैक्स के हवाले से बहुत से शोबों के अंदर 17% से सेल टैक्स कम करके 5% कर दिया गया है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और लेकिन यहाँ पर मैं ये एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इम्पोर्ट बेस पे या इंडस्ट्री बेस पे 17% सेल टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसको कम से कम सिंगल डिजिट पे लाने की ज़रूरत है। एक तरफ से देखा जाए तो इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्टर में इन्होंने फ़र्क रखा हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे मिसहैप होते हैं और मिसयूज़ होते हैं। वो ये है कि अगर कमर्शियल इंपोर्टर मंगवाता है तो उसको 17% अदा करना पड़ता है सेल टैक्स, अगर इंडस्ट्री मंगवाती है तो उसको 0% है कई आइटम्स पर। उसका नुकसान ये हो रहा है कि लोग मिसयूज़ करते हैं, इंडस्ट्री मंगवा के वही मार्केटों में माल सेल करती है जिसकी वजह से दो नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान तो ये हो रहा है कि जी मिसयूज़ हो रही है इंडस्ट्री और दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि गवर्नमेंट का हैवी लॉसेज हो रहे हैं इसके रेवेन्यू के हवाले से। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो कहा जा रहा है कि इंपोर्ट की सतह पे विद होल्डिंग टैक्स जो था वो 6% था, इसको उन्होंने कम करके 2% कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितने टैक्सेस कम करेंगे, जितनी ड्यूटीज़ कम करेंगे, जितनी आरडीज़ कम करेंगे उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन अंडर इनवाइसिंग, मिस डिक्लेरेशन और स्मगलिंग का खात्मा होगा। तो इसमें गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि इसको मज़ीद भी कम किया जाए। ये एक अच्छा अमल है। अच्छा हावर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बजट के हवाले से ताजरों और सनतकारों को क्या रिलीफ दिया गया है। ये रिलीफ ही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये रिलीफ दिए गए हैं। और इसमें एक तो मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इन्होंने जो सेहत के लिए और तालीम के लिए बजट रखा है वो आजकल के जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से कम है। आपको पता है कि इस वक्त आपकी पूरी दुनिया ही इस वक्त कोरोना के अजाब में आई हुई है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है क्योंकि हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि जो एक दुनिया के पास मौजूद हैं। तो इन्होंने सेहत का जो बजट रखा है बहुत कम रखा है। आपको पता है कि इस वक्त हमारे यहाँ कितनी डेथ्स हो रही हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। वो सिर्फ इसी चीज़ का फुकदान है कि हमारे पास वो बजट ही नहीं है, हमारे पास वो वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो इसके लिए सेहत का और तालीम का दोनों का बजट बढ़ाना चाहिए इनको और इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तालीम अगर नहीं होगी तो हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। अच्छा हावर साहब, मुझे ये बताइएगा वफाकी जो बजट पेश किया गया है वो 34 खरब से जायद हसारे का बजट पेश किया गया है जबकि मजमुई तहमीना 88 खरब से ज्यादा लगाया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए जी, ये तो हर गवर्नमेंट में होता है और इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है इनका बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं ये इस चीज़ पे, तो इस चीज़ पे तो इनको ज़रूर फोकस करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, हमारे अखराजात क्या हैं। क्योंकि मैं आज ही देख रहा था सुबह कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस का और प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे डेली के हिसाब से देखे जाएँ तो लाखों के हिसाब से हमें 25-30 लाख का पर डे का खर्चा हो रहा है जो कि हमारे जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनको इस चीज़ों से कम करके और इस कट लगाना चाहिए इन चीज़ों पे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बचत कर सकें। जी हावर साहब, मुझे ये बताइएगा क्या ये बजट आवाम दोस्त और कारोबार दोस्त बजट है या नहीं। जैसे जी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बज़ाहिर तो मुस्तहकम नज़र आता है लेकिन इस पे सेहत पे और तालीम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जितना कि करना चाहिए था। आपको पता है कि जो आजकल हमारे सिनेरियो चल रहा है इस वक्त कोरोना का, पूरी आवाम परेशान है और काफ़ी मुश्किल में है। अस्पतालों में जगह नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं। तो वो सिर्फ ये मुनसर करता है कि अगर आपका बजट ज़्यादा होगा तो ये सब चीज़ें सही हो सकती हैं। इसके अलावा मैं साथ से ये भी बताता चलूँ आपको क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है वो ज़राई मुल्क है और जैसे कि आपको पता है कि हमारा ज़राअत पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम लोग। पिछले दिनों यानी कि अभी मौजूदा हालात में भी
टिड्डी दिल ने हमारे खेतों में हमला किया हुआ है और हमारे किसान बहुत ज़्यादा इस पर परेशान हैं। तो उसमें टिड्डी दिल की कोई डिस्कस ही नहीं हुआ इस बजट के अंदर। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा 30 से 40% जो खुराक है वो टिड्डी दिल खा रही है इस वक्त। तो इसमें वो स्प्रे करने चाहिए और इनको बाय एयर स्प्रे करने चाहिए और इस वक्त अपने किसानों की हेल्प करनी चाहिए। वो सारा साल मेहनत करके जब वो फ्रूट लेने का वक्त आता है तो हालात ये हो जाते हैं कि वो बेचारे इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा टिड्डी दिल पाकिस्तान के अंदर हमलावर हो चुके हैं, क्योंकि वो एक बंदे की बस की बात नहीं है। ये अगर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सरकारी तौर पर ही कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके साथ मैं ये भी एक आपसे कहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हर हुकूमत को रेवेन्यू चाहिए होता है, और हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम इस तरह की आ रही हैं कि एक तो ज़्यादा ड्यूटी की वजह से, ज़्यादा सेल टैक्स की वजह से हमारे यहाँ स्मगलिंग को बहुत तकवीत मिल रही है। हमारे यहाँ सेस लगाया गया है जो कि इंपोर्टर्स को दो जगह देना पड़ता है। एक हुकूमत सिंध ले रही है पंजाब में आते वक्त, और एक हुकूमत पंजाब ले रही है, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। ये डुअल निज़ाम हो रहा है, इसको एक दफ़ा यकजात होना चाहिए, इसको डबलिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर मैं एक आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इस वक्त इम्पोर्ट पे अगर जाएं तो वैल्यूएशन का बहुत बड़ा मसला आ रहा है, और ये रेवेन्यू का बेसिक एक थीम है कि जी अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जिससे हमारे तमाम अखराजात चलते हैं। इस वक्त आजकल नेट का दौर है, कोई चीज़ हिडन नहीं है, आप ना कोई सप्लायर हिडन है ना कोई आइटम हिडन है। आप इसको जब नेट पे देखते हैं तो वो हो जाता है। अगर एक आइटम उसकी $800 की वैल्यू है तो कस्टम उस पर $1300 पे क्यों ड्यूटी लेती है? ये ज्यादती की इंतहा है। और इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी स्मगलिंग बढ़ रही है, स्मगलिंग कंट्रोल नहीं हो रही और गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। फिर इसमें यह होता है कि वैल्यूएशन इन्होंने अगर $800 की जगह $1300 की हुई है, तो अब दुनिया में क्वांटिटी बेस पे हर चीज़ होती है कि अगर आपने 1 कंटेनर लेना है तो उसकी प्राइस कुछ और है, अगर आपने 10 कंटेनर लेना है तो उसकी प्राइस कुछ और है। तो गवर्नमेंट को बारहा इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो समझना नहीं चाह रहे, या वो शायद वो स्मगलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो मिस डिक्लेरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो अंडर इन्वेस्टिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसकी तरफ खसूसी तवज्जो दे। ये एक बहुत बड़ा जरिया है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लॉस होने का है, तो इसको रोका जाए यहाँ पर। जी नाज़रीन, आपने सुनी फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा हावर रशीद साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।